हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूं आज आपके लिए फिर से वैकेंसीज लेकर के। आज की वैकेंसीज रहेंगी संगरूर पंजाब की। जो भी मेरे भाई बहन दोस्त संगरूर में रहते हैं और वहां पर जाकर के जॉब करना चाहते हैं या वहां पर जाकर के बसना चाहते हैं या संगरूर में जॉब तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आज कुछ वैकेंसीज हैं। हमेशा की तरह ये बात मैं आपसे फिर से शेयर करूंगा कि जो भी वैकेंसीज मैं आपको बताता हूं, आप सब भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को बताता हूं, इन वैकेंसीज में मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। ये वैकेंसीज आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। इन वैकेंसीज के लिए मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं और हमेशा की तरह आपको चुकन्ना भी करता हूं। आप बहुत सारा पैसा एडवांस में दे करके कंसल्टेंट्स को आते हो और इतना इतना पैसा खराब कर देते हो। होता क्या है कि आपकी वैकेंसी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं लगती है। और इवन दैट आप सबको एक प्रॉब्लम और भी आती है कि आप एडवांस में पैसे देने के बाद उनके चक्कर मारते हो, आसपास उनके घूमते हो। इवन दैट आप उनको कॉल्स करते हो, आपकी कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं या फिर आपको ऐसी जगह इंटरव्यूज कराई जाती हैं जो जॉब्स आपके मतलब की होती ही नहीं है। तो कोशिश किया करो, एडवांस में किसी को ऐसा मत दिया करो। जॉब लग जाए तो दो, बट ऐसे एडवांस में मत देकर के आया करो। दूसरी एक चीज मैं आपको जरूर बताता हूं कि जो भी वैकेंसीज आपके साथ मैं शेयर करता हूं, अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330068 पर अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप सीवी शेयर करेंगे तो मेरी तरफ से आपको एक टेलीग्राम का लिंक आएगा। आपने उस लिंक को ज्वाइन करना है। लिंक को ज्वाइन करने के बाद आपको वैकेंसीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। उन वैकेंसीज पर डायरेक्टली फोन नंबर्स होते हैं, डायरेक्टली ईमेल आईडीज होती हैं, डायरेक्टली होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंसल्टेंट भी अगर निकल आए बीच में और आपसे पैसे मांगे तो उनसे बस दूर हो जाया करो। एडवांस में इस तरह से पैसे कोई मांगे तो मत दिया करो, क्योंकि कभी कभी हमारे पास वैकेंसीज आती हैं और हमें वो नहीं बताते हैं कि हम कंसल्टेंट्स हैं। बाद में पता लगता है जब वैकेंसीज अपलोड हो चुकी होती है कि वो कंसल्टेंट निकलते हैं। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो कि ऐसे किसी को एडवांस में मत दिया करो। जॉब लग जाए, कोई आपसे मांग रहा है पैसे, जॉब लग जाए, आपको सैलरी मिल जाए, उसके बाद मांग रहा है तो कोई इशू नहीं, आप दे सकते हो, बट ऐसे एडवांस में मत दिया करो। इज इट। दूसरी और चीज, अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसी नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर कर दिया करो। हो सकता है आपके शेयर से किसी भाई को, किसी बहन को, किसी दोस्त को नौकरी मिल जाए, किसी की सपोर्ट हो जाए, किसी को रोजगार मिल जाए, किसी की बेरोजगारी हम खत्म कर पाए। तो इस हिस्सा बनिए मेरे साथ इस समाज में से बेरोजगारी को खत्म करने का। और एक और चीज, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके मतलब का कुछ है इसमें, कुछ वैकेंसीज हैं इसमें, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक और चीज मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, कभी कभी क्या होता है कि आपके मतलब की जॉब्स नहीं आ रही होती हैं। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, फिर आपको लगता है कि मेरे मतलब का ऐसा कुछ नहीं है, तो मायूस मत हुआ करो। अगर आपके मतलब की जॉब कोई नहीं आ रही है तो मैं कोशिश करता रहता हूं कि आपके लिए बिजनेस के भी कुछ टिप्स अपलोड करता रहता हूं। जो बिजनेस के टिप्स होते हैं, कभी कभी उनमें क्या होता है कि ऐसे बिजनेस के आइडियाज होते हैं जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मेरे द्वारा रिसर्च किए गए होते हैं। इन बिजनेस के आइडियाज में से आप अपना पैशन बाहर निकाल सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस है जो आपके मतलब का हो सकता है और इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, तो आप वो आइडियाज को लेकर के भी कर सकते हैं। अगर मेरे आइडियाज में आपको लगता है कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज की वैकेंसीज हैं संगरूर की। संगरूर में हमें किसी स्कूल में कुछ टीचर्स चाहिए। इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आइल्स ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर, मदर टीचर फॉर ग्रेड 1st एंड 2nd।
इसके लिए प्रॉपर एक ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर रखी है टेलीग्राम पे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा संगरूर में ही किसी हॉस्पिटल में हमें एक स्टाफ नर्स चाहिए और इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू होगी। इसके लिए फोन नंबर जो है आप जाकर के मेरे उस पर टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एक सेल्स मैनेजर चाहिए एक कंपनी में जिसने कम से कम 6 महीने एज अ सेल्स मैनेजर के तौर पर काम किया हो। टाइमिंग्स जो है वो डिस्कस की जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पर, क्योंकि यहां पर जो है काम आपका शिफ्ट वाइज रहेगा। सैलरी जो है वो आपकी 25 प्लस मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है कि आपका लास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। उसके बाद बात करते हैं, एक इंडस्ट्री में सिक्योरिटी सुपरवाइजर चाहिए जिसको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। टाइमिंग्स जो है वो डिस्कस की जाएंगी इंटरव्यू के टाइम पर। सैलरी आपको 13,000 प्लस इसमें मिल जाएगी। सैलरी का वैसे कोई इशू नहीं है, बट स्टार्टिंग सैलरी जो इन्होंने मेरे को बताई है वो 13,000 प्लस बताई है। हाँ, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है वो कहीं पर 20 भी ले रहा है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा, एक ऑफिस में हमें स्टोर इंचार्ज चाहिए। ये चाहे फ्रेशर हो, कोई इशू नहीं है, +2 पास हो चल जाएगा, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। टाइमिंग्स और सैलरी जो है वो डिस्कस की जाएंगी इंटरव्यू के टाइम पर। उसके बाद मैं बात करूंगा, सिस्टम इंजीनियर चाहिए एक इंडस्ट्री में। इसके लिए टाइमिंग्स जो हैं वो सैलरी जो है वो सारी डिस्कस की जाएंगी इंटरव्यू के टाइम पर। उसके बाद एक इमिग्रेशन ऑफिस में टेलीकॉलर्स चाहिए। यहां पर हमें फीमेल टेलीकॉलर्स चाहिए, 6 फीमेल टेलीकॉलर्स चाहिए। टाइमिंग्स जो है वो रहेगी 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। सैलरी जो है आपको 8,000 टू 12,000 पर मंथ मिल जाएगी। 8,000 टू 12,000 का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग जो है इनका 8,000 रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि हम कहीं से 15,000 ले रहे हैं तब भी हम अप्लाई कर दें, तो वो लोग अप्लाई ना करें, क्योंकि इनका जो बजट होता है कंपनी का, जो मैं आपको फलाने से लेकर के फलाने तक बताता हूं, जैसे मैंने अभी बताया कि 8,000 से लेकर के 12,000 तक होगी, तो इसका मतलब है उस कंपनी का बजट जो है वो 12,000 तक का ही है। अगर आप कहीं से 10 ले रहे हो तो आपको 12 मिल जाएगा, 11 ले रहे हो तो 12 मिल जाएगा, बट अगर आप कहीं से 13 ले रहे हो तो आपको 14 मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है, समझे। और कोशिश किया करो, जो भी आप इंटरव्यूज देने जाते हो अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके जाया करो, अपने आप को पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड करके जाया करो। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। एक हल्का सा परफ्यूम लगा के जाया करो, ताकि आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो लगे कि आप एक वेल मैनर्स हैं, वेल एटीट्यूड है आपके अंदर, एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। और फालतू इधर उधर आप ना देखें, इधर उधर ध्यान मत दें। जस्ट आप उस टाइम जब इंटरव्यू दे रहे हैं, सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पर आप फोकस करें। कहां पर जो आपसे सामने वाला जो जॉब ले रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो क्या पूछ रहा है, उसकी हर बात का जवाब आप तरीके से दें, ढंग से दें। पहले तैयारी करके जाया करो। समटाइम्स क्या होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं होता। क्या नहीं पता होता, हम इंटरव्यू देने तो चले जाते हैं, बट हमने ना तो उस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करी होती है, ना हमने गूगल के बारे में गूगल से कोई रिसर्च करी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जब आप कोई भी इंटरव्यू देते हो, तो एटलीस्ट उससे पहले उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता कर लें कि कहीं वो कंपनी फेक तो नहीं है। अगर वो फेक है तो वो ज्वाइन मत करें, वहां इंटरव्यू मत दें। अगर वो कंपनी आपको लगता है जेन्युइन है, तो जेन्युइन है तो कितने टाइम से चल रही है, यहाँ पर एम्प्लॉयज की सैलरी का क्या सिस्टम है, टाइम से मिलती है नहीं मिलती है, मार्केट का उसका क्या सिस्टम है, कहीं कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो चुकी है। इन चीजों का आप प्रॉपर ध्यान रखा करो, सावधानी आप बरता करो। सावधानी आपके हाथ में है, आप सावधानी बरतोगे तभी आपको आगे का पता लगेगा। हम असावधानियां बरतते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं, बाद में हमारी सैलरीज नहीं मिलती हैं, हमारे साथ गलत बिहेव हो जाते हैं, और हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिस करके हम आगे कहीं भी नौकरी नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़े कारण होते हैं हमारे फेल्यूअर्स के। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन चीजों का ध्यान रखा करो। छोटी छोटी चीजों से आपको पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आगे कैसे जाना है, और उस कंपनी के बारे में
रिसर्च कैसे करनी है, ये सब चीजें आपको पता लग सकती हैं। समझे? अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए, नहीं तो आप इन वैकेंसीज को शेयर जरूर कर दिया करो। हो सकता है आपके शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी को जॉब मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, खुश रहिए आप। थैंक यू।